आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर एपी से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन अ सर्टेन एपी द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म, देन प्रूव दैट इट्स 72nd टर्म इज ट्वाइस द 34th टर्म। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि एक एपी है और इस एपी का जो 24th टर्म है वो 10th टर्म का डबल है। तो फिर उस केस में प्रूव करिए कि इस एपी का जो 72nd टर्म होगा वो 34th टर्म का डबल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन हम लोगों को दे रखी है एक बार इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को बोला है कि एपी का जो 24th टर्म है, तो 24th टर्म को किससे हम लोग दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं हम लोग A24 से। दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 10th टर्म के डबल के बराबर है। तो 10th टर्म को हम लोग दिखाते हैं, देखो भाई A10 से और इसका डबल क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब काम करते हैं देखो इस कंडीशन पर। तो भाई A24 का एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है A + 23D एंड दिस इक्वल टू 2 को एज इट इज़ रखिए। और A10 का एक्सपेंशन क्या होता है, इसका होता है A + 9D। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। अब इसको करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। तो A को एज इट इज़ रखिए। अब 23D है, इसको भी हम लोग एज इट इज़ लेकर चल रहे हैं। अब क्योंकि D ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को करेगा मल्टीप्लाई। तो जब 2 का मल्टीप्लाई A में करेंगे तो यहाँ मिलेगा हम लोगों को 2A। वहीं 2 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 9D में करेंगे तो फिर हम लोगों को मिलेगा 18D। और ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, देखो A वाले टर्म्स तो एक तरफ लेके आ जाओ और D वाले टर्म्स दूसरी तरफ लेके चले जाओ। ठीक है, तो 23D इसको अपने प्लेस पर रहने तो 23D और इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये आएगा माइनस में, माइनस का 18D एंड दिस इक्वल टू 2A देखो अपने प्लेस पर है और इस A को ट्रांसपोज किया है तो ये आएगा माइनस में। 23D में से 18D माइनस कर दें तो क्या मिलेगा हम लोगों को 5D। दिस इक्वल टू 2A में से A माइनस किया तो मिला A। इसका मतलब एक रिलेशन निकल कर आ गया, या फिर कहो A की वैल्यू निकाल दी किसके टर्म्स में, D के टर्म्स में। तो A इक्वल टू क्या मिलता है हम लोगों को 5D और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोगों को फाइनली क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एपी का जो 72nd टर्म होगा वो 34th का डबल होगा। तो हम लोग क्या निकालें, पहले 34th टर्म फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर A34 और A34 का एक्सपेंशन क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा A + 33D। क्लियर है, बात यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम लोग देखिए A की वैल्यू तो जानते हैं वो क्या है 5D, तो यहाँ A की जगह पे हम लोग रख दें 5D और यहाँ पे 33D एज इट इज़ लेकर चलें। और जब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 38D। तो इसका मतलब A34 की वैल्यू क्या निकली 38D और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग आते हैं देखिए फाइनली इस टर्म पर, ये क्या है 72nd टर्म। सो नाउ A72 टर्म को किससे दिखाएंगे, A72 से। और इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा A + 71D। क्या करना है आपको, A की जगह पर A की वैल्यू रख दीजिए, इस इक्वेशन से क्या रखोगे 5D। तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 5D + 71D एज इट इज़ लेकर चले और जब दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 76D। अब देखो इस 76D को चाहें तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 38D। ठीक है, देखो 2 का मल्टीप्लाई 38 में करोगे तो क्या मिलेगा 76। तो इस 76D को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको लिखा जा सकता है, देखो 2 तो एज इट इज़ रखिए और 38D को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 38D की जगह पे हम लोग रख सकते हैं A34। तो यहाँ पे रख दीजिए A34 और इस साइड में क्या है, इस साइड में है A72। तो हम लोगों ने शो कर दिया, क्या शो कर दिया कि इस AP का जो 72nd टर्म होगा दैट वुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स द 34th टर्म ऑफ दिस AP। और यही देखिए हम लोगों को शो करने के लिए बोला गया था। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।